आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आइए बिहार अभियान क्या है और हम लोगों ने इसको क्यों शुरू किया है। हम बिहारवासी बिहार के अंदर अलग अलग ज़िलों में, बिहार के बाहर देश में अलग अलग शहरों में और देश के बाहर विदेशों में अलग अलग देशों में रहते हैं और हम सभी अपनी परेशानियों के बारे में भली भांति जानते हैं कि क्या हमारी परेशानियाँ हैं और उससे हम लोग कैसे निपटने का कोशिश कर रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो शायद सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं हमेशा से ये सोचता था कि जो 3 समस्याएं हैं, 3 जो क्वेश्चन थे मैं अपने आप से पूछता था। पहला कि जो ये समस्याएं हैं हमारी, हम सभी को मालूम है, वो कौन सॉल्व करेगा। उसके लिए क्या हनुमान जी को आना पड़ेगा, महावीर जी को आना पड़ेगा, श्री रामचंद्र जी को आना पड़ेगा, या किसी पढ़े लिखे लोगों को एक साथ इकट्ठे होने की आवश्यकता है। आखिर कौन सॉल्व करेगा, उसका नाम क्या है। या अगर एक ग्रुप ऑफ लोग सॉल्व करेंगे तो वो कौन से लोग हैं, 1 2 3 4 5, ये कौन से नाम हैं। दूसरा मेरे लिए सवाल ये उत्पन्न होता था कि कब करेगा। 2023 में करेगा, 2025 में करेगा, 2030 में करेगा, 50 में करेगा, ये 2100 सदी में करेगा, कब करेगा। और तीसरा सवाल मुझे खुद से हमेशा पूछता था कि वो कैसे करेगा। लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए उन्हें शिक्षा देकर, सबको क्वालिटी एजुकेशन देकर सॉल्व करेगा, सबको रोज़गार देकर सॉल्व करेगा, सबको पैसे देकर सॉल्व करेगा, सबको एक साथ समझा के सही दिशा में ले जाकर सॉल्व करेगा, कैसे करेगा। तो ये 3 सवाल हमेशा मुझे परेशान करती रही कि आखिर कौन करेगा इन समस्याओं का समाधान, कब करेगा और कैसे करेगा। और यहीं से जर्नी शुरू होती है आइए बिहार की। इसके बाद मैंने इसके बारे में काफ़ी प्रयास किया, लोगों से बातचीत करी, समझने का प्रयास किया, लेकिन अल्टीमेटली मुझे कोई प्रैक्टिकल पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं नज़र आया। फिर मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया। आफ्टर आई फिनिश्ड माई स्टडीज़ इन 2006 और उसके बाद से फिर मैंने सर्विसेज ज्वाइन कर ली। उसके बाद से फिर से मैंने पढ़ाई शुरू करी और ये जर्नी शुरू हुआ। और कुछ सालों के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आशीष दुबे, आप अकेले इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं और कोई भी आदमी अकेले सॉल्व नहीं कर सकता है।